पूरे देश का फोकस बंगाल चुनाव पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे ही कवर कर रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। आगरा की सड़कों पर महिलाओं ने स्मार्ट मीटर को बीच सड़क पर उखाड़ कर फेंक दिया। फतेहपुर में 3 स्मार्ट मीटर को उखाड़कर पावर हाउस में फेंक दिया गया। कानपुर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी और वाराणसी से गाजियाबाद, गाजीपुर तक ऐसा ही कुछ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि यह सब तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में ऑर्डर जारी कर चुकी है। खुद योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि किसी भी स्मार्ट मीटर वाले का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने के बाद भी 30 दिन का समय दिया जाएगा और 2 किलोवाट वाले मीटर में रिचार्ज खत्म होने के बाद 200 रुपए तक के लिए छूट दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्या कारण है कि स्मार्ट मीटर को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है? क्योंकि इसके पीछे अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा भी साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 70 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जहां पर यह स्मार्ट मीटर लगा है। स्मार्ट मीटर को लेकर कई तकनीकी खामियां भी जरूर देखने को मिल रही है, जिसे सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर परेशानी यह हो रही है, यह स्मार्ट मीटर के अंदर रीडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा लोगों का यह कहना है कि स्मार्ट मीटर में जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कनेक्शन कट जाता है और रिचार्ज करो तो उसके बावजूद भी 24-24, 48-48 घंटे तक कनेक्शन रिस्टोर नहीं होता। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि इस स्मार्ट मीटर की वजह से उनका बिजली बिल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, जो लोगों की एक परेशानी सामने आ रही है। लेकिन इस परेशानी को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इस परेशानी के समाधान के लिए 1902 नंबर भी दिया। हालांकि लोगों का कहना है कि उस नंबर पर उनका समाधान नहीं हो पा रहा और उनकी खुली शिकायतों को ही बंद करके यह कह दिया जा रहा है कि आपको सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक नए मुद्दे के साथ योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें महिलाओं को इंक्लूड किया जा रहा है। कई जगहों तो बच्चों को भी सड़क पर उतार दिया गया और इसके अलावा कई जगहों पर तो भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होगी। यह आदेश जारी किया गया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज खत्म होने के बाद उन्हें अगले 30 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में यह विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा? अब इसे जरा इस तरीके से समझिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर आ गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की और इसी के चलते उन पर लाठियां भी बरसाई गई और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। यह सिर्फ एक मसला नहीं है, इसके अलावा कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के भी टट्टू, जो भाड़े के टट्टू हैं, वो भी इसमें नजर आ रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से भड़काने की साजिश चल रही है और कहीं ना कहीं विरोधी दल ये मानकर बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ का 2027 में कोई मुकाबला नहीं है, तो इस तरीके के मुद्दे उठाकर उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश है। जरा समझिए कि स्मार्ट मीटर को लेकर और पुराने मीटर में क्या अंतर है और सरकार ने स्मार्ट मीटर लेकर क्यों आई है। दरअसल इस स्मार्ट मीटर के जरिए से बिजली की चोरी नहीं हो सकती। इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए से यह अपने आप ही ऑटोमेटिक रीडिंग आपके मोबाइल फोन में हर 20 से 25 मिनट में भेज देती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है। इसके अलावा इसमें रिचार्ज की सुविधा है, प्रीपेड है ये, यानी कि आप जितना रिचार्ज करेंगे उतना ही आप बिजली आप उतनी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा और कई सुविधाएं हैं, जिससे कि मैनुअल रीडिंग करने के लिए आपके घर में एक आदमी आए, वो रीडिंग करे, फोटो खींचे, फिर आपको बिल थमाए, ये सब का झंझट खत्म हो गया है। पुराने मीटर में यह हो रहा था कि लोग बड़ी आसानी से बिजली चोरी कर रहे थे और इसके अलावा वहां सारे काम मैनुअली होते थे। सरकार ने इसलिए इसे हाईटेक बनाते हुए नए प्रीपेड मीटर लॉन्च किए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों के अंदर प्रीपेड मीटर ही चलते हैं। वहां पर रिचार्ज के जरिए से ही बिजली का उपयोग होता है और फिर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा से रिचार्ज करना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कई लोगों की जायज समस्या तो है, लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से कदम उठा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बिजली चोरी करने की आदत हो गई थी, जिन्हें पिछले मीटर में, यानी कि जो पुराना मीटर था, उसमें से
जिससे वो आसानी से बिजली चोरी कर सकते थे। और इस वजह से उन्हें छटपटाहट हो रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में एसी भी चलेगी, कूलर भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, लेकिन बिजली विभाग ऐसे ही नहीं घाटे में है। बिजली विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी घाटे से उबर नहीं पाया। हालात यह है कि एक एक जगह का, एक एक जिले का बिजली विभाग कई करोड़ों में घाटे में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे लोगों को बिजली तो चाहिए। उसके बाद भी लोगों को लेकिन पुराने मीटर के जरिए से कहीं ना कहीं अपने हित के लिए कुछ लोग फायदा उठाते हैं और बिजली चोरी करने का काम करते हैं। सरकार ने इसी चोरी को रोकने के लिए कदम उठाया था, लेकिन अब इसमें कुछ लोगों की जेन्युइन परेशानी के बाद कुछ लोग बेवजह इस मैदान में कूद पड़े हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करवाया जा रहा है और यह सब पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक हो रहा है। यह इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जा सके और आने वाले इलेक्शन से पहले ही योगी आदित्यनाथ की छवि को डैमेज किया जा सके। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस पूरे मामले पर सजग है। योगी आदित्यनाथ खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली विभाग के मंत्री भी इस मामले में साफ कह चुके हैं कि अब अगला कोई भी नया स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर के रोक भी लगा दी गई। सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही एजेंडा चल रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में हर एक मुद्दे के जरिए से माहौल को खराब करना है। दोस्तों, इसमें कुछ लोगों की जेन्युइन परेशानी है, लेकिन इसमें कुछ भाड़े के वो लोग हैं जिन्होंने नोएडा में भी जलाने की कोशिश की थी, नोएडा के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश की थी, नोएडा के अंदर कई गाड़ियां फूंक दी गई थी। कई इस तरीके से प्रोटेस्ट अगले कुछ महीनों के अंदर इंप्लांट किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों को इसी तरीके से अलग अलग मुद्दों के जरिए से भड़काने की कोशिश होगी, लेकिन आपको सावधान और सतर्क रहना है। आपकी जो जायज मांग है उस पर सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर सतर्क रहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक लोगों की एंट्री हो जाए और उससे यह विरोध प्रदर्शन कहीं साजिश का शिकार ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से भी खामियां होती हैं। आप अपनी मांग उठा सकते हो और उन मांगों को कई हद तक माना भी जाता है। अपनी समस्या का समाधान सरकार से ही करवाइए। अगर आप राजनीतिक एजेंडे में फंस गए या फिर पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन से पहले ही कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज माहौल बिगाड़ सकती हैं, जिससे आपका भी नुकसान होगा। ये लोग तो रफा दफा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। अब आपको सोचना है कि प्रीपेड मीटर के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो जायज हैं? और क्या आपको भी लगता है कि यूपी का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों के, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की भी इसमें एंट्री हो गई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना।